हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं डेडलाइन वालों की तरफ से की गई कंफर्मेशन के बारे में, जो कि एमसीयू के यूनिवर्स की फ्यूचर की काफी बड़ी डिटेल हमारे सामने रिवील करती है। और ऑब्वियसली ये डिटेल है एमसीयू के फेज 4 के विलेन से रिलेटेड, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंग द कॉन्करर है, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए कास्टिंग की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जो की और कोई नहीं बल्कि जोनाथन मेजर्स है। तो चलिए अब उनकी इस कास्टिंग और उनके कनेक्शन कैंग द कॉन्करर की डिटेल्स की बात करते हैं, जो की थोड़ी बहुत कॉमिक बुक से रिलेटेड स्पॉइलर तो होगी ही, लेकिन फिर भी एमसीयू फैंस को ये बात पता चाहिए कि एक्चुअल में एमसीयू के फेज 4 में जिस विलेन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, क्या वो सच में थैनोस के बाद एक ऐसा विलेन साबित होगा जो एमसीयू के फेज 4 को पिछले 10 साल तक और आगे कंटिन्यू रख सके। लेकिन याद रहे, मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ कैंग की कुछ अलग डिटेल्स दूंगा, जो कि जोनाथन के एमसीयू के इस यूनिवर्स में आने के बाद काफी सारी पॉसिबिलिटी को खोलता है कि एमसीयू के फ्यूचर में हमें कौन कौन सी अलग चीजें देखने मिल सकती है। और रही बात इस कैरेक्टर की पूरी ओरिजिन की, तो उसकी पूरी डिटेल मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जो ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको दिख रही होगी, और हाँ, इस वीडियो के एंड में भी। और रही बात एंटमैन 3 फिल्म की बाकी और डिटेल्स की, तो उन सभी डिटेल्स को मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल कंटिन्यू रखा हुआ है, जिसे सर्च करने के लिए आपको सिर्फ एंटमैन 3 ही लिखना होगा। और इस फिल्म से रिलेटेड जितनी भी रूमर्स और कंफर्मेशन पहले की गई है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और अब मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, अगर इन केस आपको नहीं पता है कि डेडलाइन वालों की तरफ से जो रूमर निकल कर आती है उसे आप कंफर्म पकड़कर चलो या नहीं, तो मैं यहाँ पर ये बात कंफर्म कर देता हूँ कि डेडलाइन एक ऐसे सोर्स है जो कभी भी किसी भी बेकार रिपोर्टिंग को कवर नहीं करते। इसलिए अगर उनकी तरफ से कोई डिटेल्स या फिर रूमर निकल कर आती है, तो उन पर डेफिनेटली बहुत नहीं बल्कि काफी लोगों की नजर टिकी हुई होती है। ऐसे में डेडलाइन वालों की तरफ से कंफर्मेशन कैंग द कॉन्करर के विलेन की करना, ये बात बहुत ही ज्यादा बड़ी है। लेकिन याद रहे, इस डिटेल को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रूमर के तौर पर कंफर्म किया है, न कि स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन दी गई है कि कैंग द कॉन्करर को एमसीयू के फेज 4 का विलेन बनाया जा रहा है। यानी हो सकता है कि ये विलेन भी एक ऐसा विलेन हो जिसे सिर्फ एमसीयू की फिल्मों में मजाक के तौर पर दिखाया जा रहा है, ठीक आयरन मैन 3 फिल्म के कैरेक्टर मैंडलोरियन की तरह, जिसके नाम बड़े और दर्शन बहुत ही ज्यादा छोटे थे। लेकिन अभी फिलहाल तो एमसीयू के यूनिवर्स में असली मैंडलोरियन भी आ रहा है, जो हमें शैंग-ची द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स में देखने मिलने वाला है। या फिर हो सकता है कि जो भी बात मैं आपसे कैंग को लेकर कर रहा हूँ वो बिल्कुल गलत हो, और इसी कैरेक्टर को एमसीयू के फेज 4 में थैनोस के बाद एक काफी तगड़ा ओपोनेंट यानी कि विलेन माना जाए, जो कि गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कैंग एक ऐसा विलेन है जिसने कॉमिक बुक में हर एक अवेंजर्स का फेस किया है और सभी की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी भी की है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर एमसीयू के यूनिवर्स में कैंग के कैरेक्टर की एंट्री की जा रही है, तो ये बात भी तय है कि टाइम ट्रेवलिंग को लेकर जो दिमाग ये कैरेक्टर आपका खराब करेगा, तो एमसीयू के यूनिवर्स में बाकी और दूसरा कोई भी कैरेक्टर्स नहीं कर सकता, क्योंकि इस कैरेक्टर की हिस्ट्री रही है टाइम के साथ छेड़छाड़ करने में, जिसे अगर मैं सिंपली कहूँ तो आप कैंग को टाइम ट्रेवलिंग का मास्टर भी कह सकते हो, जिसे टाइम में ट्रेवल करने का बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। इतना कि कैंग ने इजिप्ट के टाइम पीरियड में भी टाइम ट्रेवलिंग की है और वहाँ का वो राजा यानी कि फेरौन तक बना है। और एमसीयू के इस यूनिवर्स में टाइम ट्रेवलिंग की प्रॉपर तरीके से शुरुआत डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के अलावा डिज्नी प्लस पर आ रही लोकी की सीरीज करेगी, जो कि प्रॉपर टाइम ट्रेवलिंग पर ही बेस होगी, यानी कि टीवीए, जिसका पूरा फुल फॉर्म टाइम वेरिएंस अथॉरिटी है, जिन्हें आप एक हिसाब से टाइम ट्रेवलिंग के कॉप्स भी कह सकते हो। यानी कि टीवीए की भी हैवी इन्वॉल्वमेंट एमसीयू के यूनिवर्स में आगे रहेगी। और बात करें कैंग के कैरेक्टर की, तो हो सकता है कि इस कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में पहले भी टीज के तौर पर दिखाया गया हो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये कैरेक्टर टाइम ट्रेवलिंग कर सकता है और किसी भी टाइम में इस कैरेक्टर ने अवेंजर्स के किसी न किसी कैरेक्टर से तो फेस किया ही होगा। लेकिन जोनाथन जैसा नाम किसी छोटे मोटे एक्टर का तो है नहीं, ये एक अच्छे नोन एक्टर है जिन्हें पहली बार इस रोल का ऑफर दिया गया है, जिसकी कंफर्मेशन डेडलाइन वाले कर रहे हैं। और उनकी कास्टिंग एमसीयू की तरफ से एक मेजर रोल के लिए की गई है, जो कि एक ऑफिशियल अपडेट है। क्योंकि इस कैरेक्टर के अगर असली नाम की बात करें, तो कैंग का असली नाम नैथलिन रिचर्ड है। जी हाँ, नैथलिन रिचर्ड, जिसे अगर मार्वल की कॉमिक बुक के बाकी दूसरे कैरेक्टर से कंपेयर किया जाए, तो ये सरनेम और किसी का नहीं बल्कि रीड रिचर्ड का निकल कर आता है। यानी कि फैंटास्टिक फोर की एंट्री इस कैरेक्टर के होने से एमसीयू के यूनिवर्स में जल्द ही होने वाली है, जिसकी शुरुआत शायद एंटमैन 3 फिल्म से की जा रही है। यानी अगर देखा जाए तो एंटमैन 3 फिल्म को एक काफी बड़े स्केल पर बनाने की तैयारी कर ली गई है स्टूडियो की तरफ से, जिसे अगर कंपेयर किया जाए तो हो सकता है कि एंटमैन 3 एक पूरी तरीके से फ्रेश रिस्टार्ट होगी एंटमैन की यूनिवर्स की, क्योंकि बाकी दो फिल्में इतना ज्यादा इम्पैक्ट फैंस पर डाल नहीं पाई है। जबकि अगर देखा जाए तो एंटमैन का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे एमसीयू के अंदर काफी अच्छी तरीके से फिलहाल तो यूज एंटमैन की फिल्मों को छोड़कर बाकी दूसरी फिल्मों में किया गया है, जिससे शायद एमसीयू स्टूडियो को भी ये लगा होगा कि एंटमैन के यूनिवर्स को पूरी तरीके से फैंस के लिए बदल देना चाहिए, ठीक थॉर द रैग्नारोक फिल्म की तरह, जो कि बाकी दोनों पार्ट्स के मुकाबले में बिल्कुल ही अलग बनी फिल्म थी। क्यों? तो उसका रीजन है फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर, जिससे डिज्नी वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने पहले प्लानिंग एंटमैन के यूनिवर्स को डिज्नी प्लस पर ले जाने का सोचा था, यानी कि एंटमैन 3 फिल्म नहीं बल्कि एंटमैन की एक सीरीज बनाने की प्लानिंग कर ली गई थी। बट बाद में इस आइडिया को चेंज कर इसमें काफी और चीजों को ऐड कर दिया गया, जैसे कि यंग अवेंजर्स का कॉन्सेप्ट, कि ये फिल्म एमसीयू के यूनिवर्स में यंग अवेंजर्स को इन्वॉल्व करेगी, और उसके अलावा मोडोक का कैरेक्टर भी इस फिल्म से इंट्रोड्यूस करवाया
करवाया जा सकता है। और फैंटास्टिक फोर की पूरी फैमिलीज को कौन भूल सकता है, जिसे लेकर फिल्म के डायरेक्टर पेटन रीड्स के पास बहुत नहीं बल्कि काफी जबरदस्त आइडिया है कि अगर फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स को एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है तो उन्हीं की फिल्म इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है, खास करके उनके क्वांटम रिम, जिसमें पूरी की पूरी सिटी की कंफर्मेशन ऑब्वियसली फिल्म के डायरेक्टर ने ही की है। अब ये सिटी पहले तो रूमर के अकॉर्डिंग ब्लैक नाइट की है, लेकिन अब इस सिटी को रूमर के अकॉर्डिंग कैंग द कॉन्करर की भी कही जा रही है। और उसके अलावा फैंटास्टिक फोर भी इस क्वांटम रिम की सिटी में पूरी तरीके से फंसे हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट को अडेप्ट कर फैंटास्टिक फोर को 60s में रखा जा सकता है, जिसकी कंटिन्यूएशन मेरे हिसाब से एमसीयू में जल्दी इंट्रोड्यूस करवाकर बिल्कुल भी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि फैंटास्टिक फोर का भी एक अलग यूनिवर्स है जिसके अलग विलेंस और उनकी सिचुएशन एमसीयू की फिल्मों में 3 या बाकी और पार्ट्स बनाकर भी की जाएगी तो भी मेरे हिसाब से फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। और ऐसी ही प्लानिंग हो सकता है कि एमसीयू के यूनिवर्स में म्यूटेंट्स को लेकर भी की गई हो, क्योंकि जल्द ही इन कैरेक्टर्स को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाकर फैंस के सामने तो एमसीयू बिल्कुल भी रखने वाला है नहीं। हाँ, बीच बीच में थोड़े बहुत इंटरेक्शन यानी कि क्रॉसओवर बाकी दूसरे कैरेक्टर्स को लेकर एमसीयू के इस यूनिवर्स में किए जा सकते हैं, लेकिन जल्दी मेरे हिसाब से इन सभी को इकट्ठा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि फैंस को प्रॉपर फैंटास्टिक फोर फिल्म के अलावा एक्समैन यानी कि म्यूटेंट्स की फिल्में भी देखनी है, जिन्हें अब तक एमसीयू ने हाथ तक नहीं लगाया है। और ऐसे ही बाकी दूसरे मार्वल में कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अभी भी एमसीयू के यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाना बाकी है, लेकिन प्रॉपर तरीके से। अब पता है मेरी इस बात पर काफी लोग एग्री नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में जल्द से जल्द काफी सारे सुपर हीरोज का टीम अप देखना है, यानी कि एक अवेंजर्स की फिल्म, जो फिलहाल तो जल्दी पॉसिबल नहीं है एमसीयू के फेज 4 के यूनिवर्स में। इसलिए जिस तरीके की प्लानिंग एमसीयू की तरफ से की गई है कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने की, वो बिल्कुल सही है। और जो बात मैंने एंटमैन 3 फिल्म को लेकर कही है, ये फिल्म बाकी दोनों ही एंटमैन की फिल्मों के मामले में बहुत ही ज्यादा अलग क्यों होगी, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है फिल्म के थर्ड पार्ट को लिखने के लिए एमसीयू के यूनिवर्स में एक नए राइटर की एंट्री, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेफ लवनेस है, जिन्होंने इसके पहले रिक एंड मॉर्टी जैसे शो की स्टोरी भी लिखी है, जिसके 4th सीजन से टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट को उस सीरीज में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो भी काफी प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से। इसलिए वो शो लोगों के बीच इतना ज्यादा पॉपुलर है। और अब जेफ की इन्वॉल्वमेंट एंटमैन 3 फिल्म में एज एन राइटर की गई है, तो ये बात तो श्योर है कि फिल्म में टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट को और भी अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने की प्लानिंग पूरी तरीके से कर ली गई है, क्योंकि अगर फैंटास्टिक फोर के कॉन्सेप्ट को इसी फिल्म से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो हमें देखने मिलेंगे हांग पेंग और उनकी वाइफ रीड विचर्स के साथ काम करते हुए, और उन्हीं की गलतियों की वजह से फैंटास्टिक फोर की पूरी फैमिली इस क्वांटम रिम में फंस गई होगी। और अब बात करें फिर से कैंग द कॉन्करर की, तो इस कैरेक्टर से रिलेटेड एक और मेजर स्पॉइलर भी है जो मैं आपको अब देने वाला हूँ, जो काफी फैंस के लिए एक हिसाब से सैड न्यूज भी है, क्योंकि अगर इस कैरेक्टर के रोल के लिए जोनाथन मेजर्स को कास्ट किया गया है, जो कि नेथन रिचर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इस कैरेक्टर का एक और नाम भी है, जो कि है आयरन लेड का। जी हाँ, यानी कि वो आयरन लेड जो एमसीयू के यूनिवर्स में रूमर के तौर पर और कोई नहीं बल्कि टेस सिम्पकिंस का कैरेक्टर हार्ली कीनर प्ले कर सकता है, जो कि अब इस कास्ट की कंफर्मेशन के हिसाब से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो लाता ही है। यानी एमसीयू की तरफ से हार्ली के कैरेक्टर को लेकर कोई ना कोई अलग प्लानिंग की गई होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉमिक बुक और एमसीयू के यूनिवर्स में काफी बड़े मेजर चेंजेस किए जाए, जिसकी कंफ्यूजन तो अभी ही इस एक्टर के कास्ट करने से हो गई है कि अगर जोनाथन एमसीयू के यूनिवर्स के कैंग द कॉन्करर है तो फिर आयरन लेड का कैरेक्टर हार्ली को दिया भी जाएगा या नहीं। अगर वो आयरन लेड होगे तो फिर कैंग द कॉन्करर का रोल एमसीयू के यूनिवर्स में कैसा रहेगा, क्योंकि आयरन लेड ही वो कैरेक्टर है जिसने मार्वल की कॉमिक बुक में यंग एवेंजर्स की टीम बनाई है, ताकि वो सभी लोग मिलकर कैंग को रोक सके, क्योंकि यंग एवेंजर्स के यूनिवर्स में आप कैंग द कॉन्करर को थैनोस भी समझ सकते हो। और ऊपर से एंटमैन 3 फिल्म में हमें कंफर्मेशन के हिसाब से सोनिक बुचर का कैरेक्टर भी देखने मिलने वाला है, यानी कि वॉल्टर गॉगिन्स को फिर से एमसीयू के यूनिवर्स में बुलाया जा रहा है, जिन्हें अभी भी एमसीयू के यूनिवर्स में आगे कंटिन्यू सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा जाएगा क्योंकि उनके पास जो क्लाइंट्स है वो आगे चलकर एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, जैसे कि रीड रिचर्स की पूरी कंपनी यानी कि डॉक्टर डूम, और उसके अलावा नॉर्मन ऑसबॉर्न भी, जिसे हम एमसीयू के यूनिवर्स में ग्रीन गॉब्लिन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि एमसीयू के फेज 4 को लेकर काफी सारी थियरीज और रूमर्स फैंस के दिमाग से लेकर इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, लेकिन जब तक स्टूडियो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं की जाती तब तक ये सारी की सारी रूमर सिर्फ रूमर ही रहती है। और अब एंड में जाने से पहले मैं आपको टोनी स्टार्क के उस डायलॉग को भी याद दिला दूं जो टोनी ने कैप्टन को अवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में कहा था कि अगर हम टाइम से छेड़छाड़ करेंगे तो बदले में टाइम भी वैसा ही कुछ हमारे साथ भी करेगा। जो डायलॉग हमें उस टाइम पर थैनोस से रिलेटेड ही लग रहा था कि टोनी स्टार्क ने ये बात कैप्टन से यंग थैनोस के प्रेजेंट टाइमलाइन में आने से कही है, लेकिन अब उसका मतलब कैंग द कॉन्करर की इस बड़ी रूमर के साथ पूरी तरीके से बदल जाता है कि एमसीयू के फ्यूचर में टाइम ट्रेवलिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपकी क्या राय है एंटमैन 3 की इस जबरदस्त अपडेट को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसके अलावा इस डिटेल पर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्मों पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।